आइए आज हम इस प्रश्न को हल करेंगे। गुणनखंड कीजिए। ए बी कोष्टक में है ए ऋण बी धन बी सी कोष्टक में बी ऋण सी सी ए कोष्टक में सी ऋण ए है। इसका हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं ए बी कोष्टक में ए ऋण बी धन यहाँ हम लिख लिए बी सी कोष्टक में बी ऋण सी, यहाँ लिख दिए सी ए और कोष्टक में सी ऋण ए। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए ए बी को ए से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा ए स्क्वायर बी, ए बी को बी से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ए बी का वर्ग, बी सी को बी से गुणा करेंगे तो बी वर्ग सी आ जाएगा, बी सी को सी से गुणा करेंगे तो बी सी का वर्ग आ जाएगा, सी ओ को सी से गुणा करेंगे तो सी वर्ग ए आ जाएगा और सी ओ को ए से गुणा करेंगे तो सी ए का वर्ग आ जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे ए के घातांकों को अवरोही क्रम में ए के घातांकों को अवरोही क्रम में लिखने पर ए के घातांकों को अवरोही क्रम में लिखने पर तो ए का जो सबसे बड़ा घात है उसको हम लिखते हैं। देखिए ए का सबसे बड़ा घात क्या है, ए वर्ग बी, हम इसको एक नंबर में लिख लिए। फिर उसके बाद ए वर्ग वाला ढूंढिए कहाँ पे है ये, तो इसको हम 2 नंबर में इसको लिख लेते हैं। फिर खाली ए वाला ढूंढिए तो ए वाला ये हमारा ये 3 नंबर हो गया, फिर ये हमारा 4 नंबर का हो गया। फिर उसके बाद जो बाकी बचा है उसको हम लिख लेते हैं ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। तो अब ए के घातांकों को अवरोही क्रम में लिखने पर उसका मतलब ए वर्ग बी, देखिए पहला नंबर ए का घात 2, ए का घात 2 इसमें है, दोनों को लिख लेंगे। फिर जो खाली ए वाला है उसको लिखेंगे जिसमें ए और ए हो, तो ऋण ए वर्ग बी, ए बी का वर्ग धन सी वर्ग ए। फिर उसके बाद जो बचा बी वर्ग सी और ये जो बचा माइनस बी सी का वर्ग। अब उसके बाद देखते हैं हम यहाँ ए वर्ग है, यहाँ ए वर्ग हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो यहाँ बचा बी ऋण सी, यहाँ दोनों में ए कॉमन निकल जाएगा तो ये बी वर्ग, ये ऋण है तो ये धन चिन्ह ऋण बन जाएगा तो ये बी वर्ग ऋण सी वर्ग हो जाएगा धन बी वर्ग सी ऋण बी सी का वर्ग है। देखिए दोनों में बी और सी कॉमन निकलेगा तो यहाँ बी स्क्वायर है तो यहाँ बी आ जाएगा माइनस यहाँ बी सी स्क्वायर है, यहाँ बी सी है, सी पहले से है, यहाँ सी स्क्वायर है तो यहाँ सी आ जाएगा। तो उसके बाद ए स्क्वायर बी माइनस सी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फार्मूला हमारा होगा बी माइनस सी बी प्लस सी, यहाँ ये आ गया बी सी, यहाँ आ गया ये बी माइनस सी। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ बी माइनस सी बी माइनस सी बी माइनस सी है, हम उसको कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी प्लस बी सी। अब इसको हल करते हैं, इसको हम लिखते हैं बी माइनस सी, ये ए स्क्वायर हो गया माइनस ए को बी के साथ गुणा करेंगे तो ए बी माइनस प्लस माइनस ये ए सी प्लस बी सी। इसके बाद आप देखिए बी माइनस सी, यहाँ आप देखिए हम यहाँ कॉमन निकालते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए भी है, दोनों में ए है, ए हम कॉमन निकालेंगे तो ए माइनस यहाँ ए निकल चुका है तो बी बचा, ये दोनों में सी कॉमन निकलेगा तो सी, ए यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये इस प्रकार आ गया सी ए माइनस बी। इसी प्रकार देखिए बी माइनस सी ए माइनस बी को हम कॉमन निकाल लेंगे तो ए माइनस बी हो गया और ये हो गया हमारा ए माइनस सी। इसको हमको गुणनखंड निकालना है तो ये आ गया। अब इसको अगर चक्री क्रम में लिखने के लिए बोलता है तो देखिए साइक्लिक ऑर्डर में तो ए माइनस बी हो गया, ये बी माइनस सी जमा हुआ है, इसको हम सी माइनस ए करेंगे तो ये माइनस हमारा बाहर निकल जाएगा, ये इसका आंसर आ गया।